हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइबरनेक्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ आशना बानो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होने वाले बीकॉम कोर्स के एग्ज़ाम पैटर्न और उसके सिलेबस को आज हम देखेंगे। यहाँ पर जो आपको पेज दिख रहा है ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन जो रिलीज़ हो चुका है, वहाँ से हमने इसे जो है लिया है। आप भी डाउनलोड करके देख सकते हैं अदर कोर्सेज़ के लिए। यहाँ पर हम बात करेंगे सिर्फ बीकॉम कोर्स के लिए। आपको इसके रिगार्डिंग जितनी भी जनरल इन्फॉर्मेशन है, सीट्स क्या हैं, कोड क्या है, ठीक है, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन क्या होना चाहिए, कोर्स डिटेल और सिलेबस क्या होगा, इन सभी इंफॉर्मेशन, इन सभी पॉइंट पर हम बात करेंगे जो कि आपका बीकॉम कोर्स के लिए है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि किसी भी एंट्रेंस में अपेयर होने से पहले आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए आपको कौन कौन से सब्जेक्ट को पढ़ना होगा जो एंट्रेंस में पूछे जाएंगे। मतलब कि एंट्रेंस टेस्ट सिलेबस क्या है ये आपको देखने की रिक्वायरमेंट होती है। तो आज यहाँ पर हम बीकॉम कोर्स पर बात करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, आप जानते हैं कि ये 6 सेमेस्टर में एग्ज़ाम होता है यहाँ पर, और इस कोर्स का कोड जो है CMBCA है। और यहाँ पर जो सीट्स हैं मेल कैंडिडेट के लिए 180 है एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए 100 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपके इंटर में 55% मार्क्स होने चाहिए और इससे कम नहीं होने चाहिए। और यहाँ पर एज लिमिट भी दी हुई है कि 1 जुलाई तक जो एडमिशन ईयर 2021 है, आप 24 साल से कम के होने चाहिए, उससे ज़्यादा के नहीं होने चाहिए। और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एडमिशन टेस्ट आपका लिया जाएगा, तभी आपका एडमिशन MU बीकॉम कोर्स में होगा। टेस्ट पेपर डिटेल या मीन्स कि यहाँ पर जो है आपका ये सिलेबस सब्जेक्ट हैं कि किस किस सब्जेक्ट से आपके कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं देयर शैल बी 1 ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर। मतलब यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन टाइप है, क्वेश्चन टाइप आपका क्या है, MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर, जो कि 100 मार्क्स का होगा विद द फॉलोइंग कंपोनेंट। मतलब कि इतने सब्जेक्ट आपके कवर होने हैं। इंग्लिश से आपके 25 क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर अब मार्क्स दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके क्या हैं, 100 है। और टोटल मार्क्स भी आपका क्या है, 100 है, क्योंकि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। अकाउंटेंसी से आपके कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, आपके 20 क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे हैं, तो 20 मार्क्स आपको मिलेंगे। बिजनेस स्टडीज़ से 15 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से 10, उसी तरह मैथ्स से 10 और न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी से 10 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस से आपके 10 क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ पर सिलेबस है। और बाकी ये सब सेंटर वगैरह जनरल इन्फॉर्मेशन को हम पिछली वीडियोस में डिस्कस किए थे, वहाँ वो आप वीडियो आप देख सकते हैं अधिक जानकारी के लिए, कैसे क्या आपको एप्लीकेशन फिलअप करना है, क्या कर, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन जा चुकी है। यहाँ पर हम सिर्फ पर्टिकुलर बीकॉम कोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। ये हो गया आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन। और आपको ये बता दें कि जो पेपर आपके होने हैं, पेपर आपके ऑफलाइन मोड में होंगे। सभी सेंटर्स दिया हुआ है, इन पर्टिकुलर सेंटर्स पे आपके एग्ज़ाम होंगे। और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग की मैं बात कर लूँ, नेगेटिव मार्किंग आपकी 0.25 है पर क्वेश्चन, पर रॉन्ग क्वेश्चन। ओके, कोई भी गलत क्वेश्चन आप करते हैं तो आपके 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे। ये इस तरीके का आपका मार्किंग स्कीम है। आपको पेपर टेस्ट के लिए 2 घंटे मिलेंगे, 2 आवर्स का होगा ये, 2 घंटे आपको मिलेंगे। ये हो गया हमारा बीकॉम कोर्स के लिए। अब हम बात करेंगे सिलेबस की। यहाँ पर जितने सब्जेक्ट आप देख रहे हैं, डिटेल सिलेबस भी दिया हुआ है, जो कि आपको विजिट करना है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कंट्रोलर एग्जामिनेशन.com पर आपको विजिट करना है। मैं यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें दी हुई हैं, यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म, गाइडलाइन। तो यहाँ पर हम सिलेबस पे चलेंगे। सिलेबस ऑफ एडमिशन टेस्ट, इसमें
सभी फैकल्टीज़ के, यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं सभी फैकल्टीज़ के सिलेबस दिए हुए हैं, उनके जो पर्टिकुलर कोर्सेस हैं उनके लिए। तो यहाँ पर हम फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में चलेंगे क्योंकि हम बीकॉम के बारे में सिलेबस देखना चाहते हैं, तो बीकॉम का हम यहाँ पर देख लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ कॉमर्स बीकॉम कोर्स का जो एग्ज़ाम सिलेबस है, आपको इंग्लिश के लिए आपको क्या क्या पढ़ना होगा, कंप्रीहेंशन एट पैराग्राफ एंड सेंटेंस लेवल, सेंटेंस से आपके क्वेश्चन आएंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉमन एरर, मतलब कॉमन एरर को आइडेंटिफाई करना है, उस पर क्वेश्चन बनेंगे। ग्रामर एंड यूजेस से, ग्रामर से जो आपकी ग्रामर है, टेंस है, उनसे क्वेश्चन आएंगे। आपकी वोकैब से आएंगे, जिसमें कि वोकैबुलरी से आपके वर्ड फॉर्मेशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, पेयरिंग ऑफ वर्ड्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन, मतलब इस सेंटेंस कैसे बनते हैं, उनके स्ट्रक्चर क्या हैं, प्रीपोजिशन, कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस। तो इंग्लिश के पोर्शन से आपको ये सारे पर्टिकुलर टॉपिक देखने होंगे, इन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे। सेकेंड वन आपका अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी में आपको क्या पढ़ना होगा, अकाउंटेंसी से यहाँ पर आपके 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनरशिप अकाउंट, जिसमें आपका गुडविल, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कवर हो रहा है, इन सभी टॉपिक पर क्वेश्चन बनेंगे। कंपनी अकाउंट से आपका शेयर को लेकर डिबेंचर्स, फॉरफीचर और फिर उसका री इशू, रिडेम्पशन ऑफ शेयर एंड डिबेंचर, शेयर में आपका प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन होता है, जैसा आप सब जानते हैं, तो प्रेफरेंस शेयर से आएगा। फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी एफएसए, जिसमें आपका रेशियो एनालिसिस, प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी रेशियो, जितने भी रेशियोज हैं उनसे आएंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट से आएंगे, जो कि आपका रिवाइज स्टैंडर्ड है ICAI इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट जो प्रिस्क्राइब्ड किए हैं, उनके बेसिस पर आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट से भी क्वेश्चन आएंगे। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, जिसमें कॉन्सेप्ट कवर हो रहा है, फीचर और स्ट्रक्चर, मतलब बेसिक नॉलेज जो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है उन सब से क्वेश्चन बनेंगे। सेकेंड वन चलते हैं, आगे देखेंगे बिजनेस स्टडीज़। अब यहाँ पर देखिए बिजनेस स्टडीज़ में आपका मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, सारी चीज़ें कवर हो रही हैं यहाँ पर। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, नेचर, फंक्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ पर फंक्शन भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है जहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। आपको आइडेंटिफाई करना होता है कौन फंक्शन है, ढेर सारे मैनेजमेंट के फंक्शन हैं तो उनसे बनते हैं क्वेश्चन। बिजनेस फाइनेंस से फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्लान, मनी मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज या कह सकते हैं कैपिटल मार्केट, और सेबी के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन, सेबी का एस्टेब्लिशमेंट, सेबी का वर्क, फंक्शन, एक्सेट्रा, इन सभी टॉपिक पर क्वेश्चन बनते हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट में आपको क्या क्या पढ़ना है, कंसेप्ट पढ़ना है, फंक्शन, मार्केटिंग मिक्स क्या होती है ये पढ़ना है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर राइट्स कितने हैं, कंज्यूमर अवेयरनेस एंड रेड्रेसल सिस्टम, मीन्स कि जब कंज्यूमर डिस्प्यूट होता है बिटवीन बिजनेस एंड कस्टमर, तो उनका रेड्रेसल सिस्टम क्या है, कितने लेवल्स हैं, लेवल्स को लेकर आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं एक प्राइमरी लेवल होता है, एक स्टेट लेवल होता है और एक नेशनल लेवल होता है। तो इनसे जो रेड्रेसल सिस्टम है, मतलब डिस्प्यूट रेड्रेसल सिस्टम ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, तो उसमें आपको इन्हीं सब टॉपिक्स पे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इकोनॉमिक्स की बात कर लें तो कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम को आपको पढ़ना है। लॉज एंड डिमांड एंड सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई को देखना है। फॉर्म्स ऑफ मार्केट, मतलब टाइप्स ऑफ मार्केट जितने हैं और उनका डिटर्मिनेशन, प्राइस डिटर्मिनेशन, जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन है तो उसका डिटर्मिनेशन, मोनोपोली है तो उसका डिटर्मिनेशन। ओके, यहाँ पर शॉर्ट में दे दिया है फॉर्म्स ऑफ मार्केट। जैसा कि आप जानते हैं कि ढेर सारे फॉर्म्स ऑफ मार्केट होते हैं आपका, जैसे परफेक्ट कंपटीशन हो गया, मोनोपोलिस्टिक मार्केट हो गया, ओलिगोपोली, डिओपोली, मोनोपोली। तो इन सब का प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होता है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। नेशनल इनकम, मनी एंड बैंकिंग से, तो मनी एंड बैंकिंग में आपका आरबीआई को लेकर ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। आरबीआई का फंक्शन, ओके, आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी, क्रेडिट कंट्रोल किस किस मेथड से करते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आती है। और जो कमर्शियल बैंक हैं उनकी फंक्शनिंग,
ठीक है, उनका जो प्रिंसिपल होता है लोन देने का, उस क्या क्या मतलब फॉलो करने चाहिए, ये सारी इंफॉर्मेशन मतलब ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये आपका माइक्रो का पार्ट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है ये आपका। गवर्नमेंट बजट को लेकर क्वेश्चन बनते हैं। अब आगे चलेंगे मैथ्स में और स्टैटिक्स में आपको क्या क्या पढ़ने होंगे। ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, आप जब स्टार्ट पढ़ते हो तो उसमें डाटा प्रोसेसिंग एंड डाटा कलेक्शन का जो आता है चैप्टर्स है उसमें से बनते हैं, जिसमें ग्राफ रफ होते हैं ढेर सारे, तो उन ग्राफ से क्वेश्चन आते हैं। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें आपको मीन पढ़ना है, सिंपल और साथ ही वेटेज भी। सिंपल होती है, सिंपल के भी कई टाइप्स होते हैं और वेटेज के भी कई टाइप्स होते हैं। मीडियन मोड से क्वेश्चन आते हैं। डिस्पर्जन हो गया, जिसमें आपको एब्सोल्यूट डिस्पर्सन जो कि रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, रिलेटिव डिस्पर्जन, ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके के टॉपिक आपको पढ़ने हैं। कोरिलेशन से हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, प्रोबेबिलिटी से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसमें आपको क्रिटिकल रीजनिंग, एनालिटिकल, वर्बल, लॉजिकल, डाटा इंटरप्रिटेशन से भी क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। तो रीजनिंग का मैं पार्ट देखूँ तो इसमें एनालिटिकल, जिसमें आपका स्टेटमेंट, आर्गुमेंट, ये सभी चीज़ें आते हैं। वर्बल ऐसे सीरीज़ हो गया। लॉजिकल में आपका जितने भी इंडियन लॉजिक हैं वो आपको पढ़ने हैं। इंडियन लॉजिक तो आप पढ़े ही होंगे रीजनिंग सेक्शन में, ठीक है। इंडियन लॉजिक्स के भी कई टाइप्स होते हैं, उसमें आपका कंपैरिजन आता है, ओके, और आपके उसमें डिडक्टिव, इंडक्टिव रीजनिंग आती हैं। ये सभी चीज़ें आपको देखनी होगी जिसमें जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जनरल अवेयरनेस में आपको क्या क्या पढ़ना है, जो डेली के करंट अफेयर्स है रिगार्डिंग इकोनॉमिक्स, जैसे बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रिगार्डिंग हो गया, ठीक है। जितने भी अपेक्स इंस्टीट्यूशन हैं उनमें क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, क्या क्या मतलब कि अब कौन कौन से मेंबर अपॉइंट हुए हैं, जितनी भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है और उसके रिगार्डिंग जो करंट सिनेरियो चल रहा है उन सब पर आपको फोकस करना होगा। यहाँ पर इंडियन इकोनॉमिक्स से आते हैं क्वेश्चन। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, अब यहाँ पर वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जितने हैं, जैसे आपका WHO हो गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, WTO हो गया, IMF हो गया आपका, और IFC हो गया, IDA हो गया, ठीक है। तो इस तरीके की IBRD, बहुत ढेर सारे हैं, आप देखेंगे तो इस कैटेगरी में वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जितने हैं आपको इन सब का बेसिक, कब इस्टेब्लिश हुआ था, इनका इस्टेब्लिशमेंट ईयर, इनकी फंक्शनिंग क्या क्या है, ये किस क्षेत्र में मतलब कि इनकी फंक्शनिंग होती है, किस पर्टिकुलर एरिया में ये वर्क करते हैं, ये सभी चीज़ें आपको देखनी होगी। इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन आएंगे। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पर संविधान से भी क्वेश्चन आएंगे आपके। जनरल साइंस क्या है, टेक्नोलॉजी क्या क्या है, स्पोर्ट, अवार्ड्स एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी चीज़ें क्लियर हैं कि आपको एक बेस दे दिया गया है कि आपको इन्हीं टॉपिक को पढ़ना है, जो कि BCom कोर्स में एंट्रेंस में क्वेश्चन बनेंगे और पूछे जाएंगे। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। आप यहाँ पर पॉज करके सभी इन्फॉर्मेशन को, जितने भी सिलेबस हैं जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। बिकॉज़ यहाँ पर आपको क्या स्ट्रेटजी बनानी है, क्या सिलेबस पढ़ना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो साइबरलिंक्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितनी भी यहाँ पर सभी चीज़ों को डिस्कस किया जा रहा है, आप वीडियोस को शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में, ताकि जो भी स्टूडेंट AMU में पढ़ना चाहते हैं उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। और कमेंट सेक्शन में करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। और ऐसे ही हम और भी कोर्सेज़ के लिए जितना भी आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन है, सिलेबस क्या क्या है, इन पर हम बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।